हाँ, तो हम करने वाले हैं लीड कोड 3016 जो कि लीड डेली प्रॉब्लम है आज का। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि वर्ड के नाम से, जो कि लोअर केस लेटर है जिसमें, ठीक है। टेलीफोन की मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ड, अरे हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ड ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है हमको, जिसमें कि है सिंगल करेक्टर, मतलब स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। जैसे ए है, बी है, जैसे दोबारा से ए आ गया। अब देखो हमें ये वर्ड दे रखा है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, तो हमें एक टेलीफोन बनाना है, नोकिया जैसा होता था ना, वो बनाना है, जिसमें कि जिसमें स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक स्टार है और एक हैश है, ठीक है। अब देखो हमने इसमें क्वेश्चन बना किया है कि हमें 1 स्टार और हैश और जीरो किसी से मैप नहीं हो रहे, मतलब ये तो खाली बटन है, इनका कोई यूज नहीं है। 0 1 स्टार और हैश। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कीबोर्ड वो बनाना है दिस। अब देखो करना क्या है, ए हमें ऐसा बताना है कि सारे ऑपरेशन हमें मिनिमम पुश करने हैं। जैसे नोकिया में हम दबाते थे, इसमें होता था ABCDEF। अब ए को हम एक बार दबाएंगे, नहीं दो को हम एक बार दबाएंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा। अगर दो को हम दो बार दबाएंगे तो बी आ जाएगा। अगर दो को हम तीन बार दबाएंगे तो सी आ जाएगा। ऐसे ही तीन को हम एक बार दबाएंगे तो डी आ जाएगा। तीन को हम दो बार दबाएंगे तो ई आएगा। अगर हमें ऐसी हमें बताना है, हम चाहें तो ए को हम बाद में भी रख सकते हैं, पर हमें मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, मतलब मिनिमम प्रोसेस चाहिए इस वर्ड के करेक्टर को करने के लिए, ठीक है। अब मिनिमम पुशेस कैसे हो सकते हैं? मिनिमम पुशेस जब ही हो सकते हैं जब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है करेक्टर की, मान लेते हैं ए आया मैक्सिमम टाइम्स, वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, चाहे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे या इसकी फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्वेश्चन का इंट्यूशन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे उसको, हाउ टू सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही कर दो। देखो सॉल्व करने के लिए हम पहले तो सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, किसमें, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे जो कि होगा कैर टाइप का और इंट टाइप का। इंट इसकी टाइम्स होगा, कितने टाइम्स है, इसका नाम देते फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, पहला स्टेप तो हो गया ये। तो हम सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी स्टोरिंग पहला स्टेप है, फ्रीक्वेंसी स्टोरिंग, ठीक है। अब देखो हमारा हमें ए से तो लेने देने नहीं है ना, हमें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितने टाइम्स आ रही है वो चाहिए बस। अब देखो, हाँ अब नया आइडिया है। तो हमें अनऑर्डर्ड मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? हमें एक वेक्टर बना लेंगे 26 साइज का। हम एक वेक्टर बना लेंगे 26 साइज का, 26 कॉमा, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। 26 का इसका है, ए की फ्रीक्वेंसी मान लो 5 आ गई, बी की 6 आ गई, उसकी 0 भी आ सकती है किसी किसी की, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे सबको। सॉर्ट करेंगे किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब सबसे पहले मैक्सिमम मतलब 6 आई, फिर 5 आई, फिर से सीधे 0। 0 भी हो सकती है, किसी भी 1 भी हो सकती है, सारे करेक्टर होंगे तो। ये तो ठीक है, 26 में साइज स्टोर कर लिया, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब देखो हमें चाहिए कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करेक्टर हो वो पहले नंबर पे ही आए। और हमारे पास कितने बटन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे हो गए,
8। हाँ, अब देखो हम एक 2D वेक्टर बना लेते हैं। अरे क्या हो रहा है? देखो हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी करेक्टर है वो पहले नंबर पे आए और बाद के सारे बाद में आए। तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, 2D वेक्टर। अरे क्या हो रहा है ये? अरे हाँ, ये तो भूल ही गए। देखो हम मान लेते हैं, देखो हमें 2 से चालू करना है, 2 3 4 ये तो ये बटन है हमारे पास, 5 6 7 8 9 ये बटन है हमारे पास। ठीक है। अरे क्या हो रहा है? हाँ, काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, देखो। हाँ, देखो ये हमने वेक्टर बना लिया कि पहले मतलब इसमें पुशेस लिख देते हैं। मतलब एक बार पुश करेंगे तो इतना ये आना चाहिए, 2 बार पुश करेंगे, 3 बार पुश करेंगे, 4 बार, मैक्सिमम 4 बार कर सकते हैं। देखो क्योंकि देखो इसमें जो हमारे करैक्टर होंगे मैक्सिमम 4 बार तक तो आएंगे। देखो सारे 26 4 बार कर सकते हैं यहाँ तक, दिख रहा है? 4 बार। ठीक है। तो हम वेक्टर बना लिया हमने कितने साइज का, ये 8 करैक्टर हो गए टोटल और ये 4, 8 क्रॉस 4 का, अरे 4 क्रॉस 8, हाँ जो भी हो, इतने साइज का वेक्टर बना लेंगे हम। 8 क्रॉस 4 का वेक्टर बना लेंगे। ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, हम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई पहले ए की, तो हम ए को सबसे पहले इधर डालेंगे। मतलब ए को हम स्टार्टिंग करेक्टर में डालेंगे। जब 2 के स्टार्टिंग करेक्टर में, मतलब 2 बटन है उसके स्टार्टिंग करेक्टर में 3 पोजीशन है, 3 या 4 पोजीशन होंगी। तो स्टार्टिंग करेक्टर में पहले जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर डाल देंगे, तो कम पुश करना पड़ेगा हमें, बटन को दबाना कम पड़ेगा ना। वही तो चाहते हैं हम, कम से कम दबाएं। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई इधर स्टोर कर देंगे उसको। ठीक है। तो और इसको वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे हम ट्रैक कर पाएँ कि ये पहले से भरा हुआ बटन किसी और के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मान लो ए आया, तो ए हमने भर दिया, पहले 0 था, ए को भर दिया। और अब ऑपरेशन कितने हो जाएंगे हमारे, कितनी बार हमने बटन दबाया, तो जितनी ए की फ्रीक्वेंसी है, ए की फ्रीक्वेंसी जितनी है मल्टीप्लाई बाय जे, जितनी बार बटन दबाया, तो आई बार बटन मतलब पहली बार बटन दबाया 1। ठीक है। इसको आई मान लेते हैं, इस रो को आई मान लेते हैं, तो आई बार बटन दबा दिया। अगर बी आया इधर, तो जितनी बी की फ्रीक्वेंसी है ऑपरेशन प्लस इक्वल टू बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई आई। ऐसी इधर आई तो 1 होगा पहले में, तो उसमें अगर मान लो इधर आ जाता तो कोई करेक्ट अगला कोई भी हो सकता है, दो के मतलब यहाँ ए की, फिर ए के बाद सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया और हम लोग करना कैसे वो भी समझ में आ गया होगा। देखो एक और बार बताता हूँ, पहले तो हम फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लेंगे और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेक्टर में डाल देंगे, 2 की जैसे 1 में डाल दिया। फिर जो अगली मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको अगले करेक्टर में 3 के पहले करेक्टर में डालेंगे, 3 के पहले करेक्टर में इधर डाल दिया। ऐसे ही फिर अगली होगी, फिर चौथे के पहले करेक्टर में डालेंगे। समझ गए? अब और ऑपरेशन तो हम निकाल लेंगे, इस फ्रिक्वेंसी जो ए की फ्रिक्वेंसी है जो आई है, बस यही करना है हमें, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। सेकंड 2 स्टेप काम था। तो अब इसको कोड कैसे करेंगे, पहले तो फ्रिक्वेंसी कर लिया, सॉर्ट कर लिया उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। हाँ। ओहो। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। अब क्या करना है, वेक्टर ऑफ 2D वेक्टर बनाना है, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ वेक्टर इंट कितना, इसको नाम क्या दें हम, फ्रीक्वेंसी हम देंगे बटन इंडेक्स, जो बटन है उसका इंडेक्स, बटन इंडेक्स जो कि कितने साइज का होगा, 8 साइज का होगा और कितने साइज का होगा, 4 साइज का।
अच्छा, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये तो हो गया काम। ठीक है। अब हम और जो फ्रीक्वेंसी आई है हमारी, फ्रीक्वेंसी में हम लूप लगाएंगे। परोटो परोटो लूप। अरे इसको हटा, सर्च करता हूँ। देखो, फॉर ऑटो एम्परसेंट एफ फ्रीक्वेंसी, तो इसमें लगा दिया हमने। हाँ, फ्रीक्वेंसी पे लगाया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो करंट फ्रीक्वेंसी, इसको इंट दे देते हैं, इंट कर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ। ठीक है। अब देखो, हमें इस 2D वेक्टर में फिल करना है, तो हम एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू, ये तो इंडेक्स है ये वाला, चौर साइज का इंडेक्स इक्वल टू कितने जीरो से चालू करते हैं क्योंकि 4 साइज का लिया ना, 0 आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस, और इसमें हम फिल करेंगे ये रो, कॉलम कॉलम फिल करेंगे। तो जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन 8 जे प्लस प्लस। ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये तो फिल कर दिया हमने, और देखना है इफ, अगर अगर हमारी बटन ऑफ इंडेक्स, ये तो नाम है उसका, ज़्यादा बड़ा नाम दे दिया है इसमें, बटन इंडेक्स ऑफ आई कॉमा जे, जे कॉमा आई होगा क्योंकि 0 है ना। हाँ, जे कॉमा आई होगा। अगर वो 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो करंट फ्रिक्वेंसी है, तो इसको पहले तो हम फिल कर देते हैं कि हमारा बटन ऑफ जे कॉमा आई वो 1 हो जाएगा, मतलब इसको हमने भर दिया है, किसी पहली फ्रिक्वेंसी से भर दिया है। अब ऑपरेशन कितना हो जाएगा, ऑपरेशन प्लस इक्वल टू जो करंट फ्रिक्वेंसी है मल्टीप्लाई आई प्लस वन, क्योंकि आई प्लस वन करना पड़ेगा, जो आई प्लस वन, क्योंकि आई तो 0 चल हो रहा है, आई प्लस वन से करना पड़ेगा, आई प्लस वन करंट फ्रिक्वेंसी। अरे यार कितना वो हो रहा है। हाँ, देखो करंट फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई प्लस वन, समझे। हाँ, ठीक है। अगर ये अलग सही हो गया तो हम आगे के इंडेक्स पे जाएंगे, नहीं तो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगली फ्रिक्वेंसी फिल करनी है ना, सारी थोड़ी फिल कर देंगे एक बार में। मतलब हमने इस फ्रिक्वेंसी को फिल कर दिया, तो अब अगली फ्रिक्वेंसी को इसमें फिल करेंगे, तो हम ब्रेक कर देंगे और एक चेक लगा देंगे, इधर इंट चेक इक्वल टू 0 कर देंगे। अब कोड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया होगा आपको, अब कोड करके बता देता हूँ तो समझे वो नहीं। हाँ, अब देखो, तो उससे पहले तो हमने क्या किया, एक अनऑर्डर मैप बना लिया फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। अनऑर्डर मैप क्यों बनाना है, वेक्टर बनाना है ना, वेक्टर 26 का, कह तो रहा हूँ। ये पहला स्टेप क्या है, वेक्टर 26 का फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए बना देंगे, वेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी 26,0। ठीक है। फॉर ऑटो, अब फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे इस फ्रीक्वेंसी एरे में, तो इसको नाम के डब्ल्यू दे देते हैं, डब्ल्यू, हाँ, डब्ल्यू ऑफ वर्ड्स। तो अब ये देखो, स्ट्रिंग का करेक्टर तो आ गया। हाँ ठीक है, करेक्टर तो आ गया। अब करेक्टर को इस फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंट, अरे अरे, फ्रीक्वेंट ऑफ वर्ड माइनस ए क्यों, क्या आपको पता होगा, क्योंकि इन टाइप का होना है तो 26 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है इसको, शॉर्ट करना है किसी को, फ्रीक्वेंसी को। अरे यार क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन, फ्रीक्वेंसी, एक काम नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्यों आज। हाँ, इसको हम डिक्रीजिंग और कंपेरेटर लगा देते हैं, कंपेरेटर लगाओ या ग्रेटर इंट होता है शायद कुछ, वो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देखो, दो स्टेप
पहला स्टेप तो हो गया हमारा, पहला स्टेप तो हो गया, वो करना है। अब हमें वेक्टर बनाना है बटन इंडेक्स, बटन के नाम से। पहला स्टेप तो हो गया, स्टोर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, स्टोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हो गया बटन क्रिएट, बटन क्रिएट, बटन क्रिएट कैसे करेंगे, तो वेक्टर बना दिया टोड़ी। ये काम नहीं कर रहा है यार। हाँ, अब ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या दे, बटन। कितने साइज का बनाना है, ये 8 साइज का, 8,4। इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, समझे। हाँ, अब क्या करना है, देखो बटन तो बना लिया हमने, बटन बना लिया, बटन बना लिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी से वो करेंगे, लूप करेंगे। अब हम ट्रेवर्स करेंगे फ्रीक्वेंसी को, हाई फ्रीक्वेंसी को पहले डालेंगे, पहले डालेंगे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी को पहले डाल दिया, कैसे डालेंगे, फॉर ऑटो एम्परसेंट एफ इन फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, डाल दिया, पहले डाल दिया करंट। इसको करंट के नाम से, एक करंट फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, करंट फ्रीक्वेंसी अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वेरिएबल नेमिंग आनी चाहिए, तो वही हो रहा है। ठीक है, करंट फ्रीक्वेंसी दे दिया, करंट फ्रीक्वेंसी को कर देंगे कर। हाँ, देखो करंट फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब क्या करना है कि हमें ट्रेवर्स करना है आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 4, क्योंकि, और हमें ट्रेवर्स करना है जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन 8 जी। हम अब फिल करेंगे ना उसको, अगर हमारा क्या है बटन जे कॉमा आई, जे कॉमा आई क्यों लिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोशिश करिए समझने की। तो जे कॉमा आई ले लिया हमने, क्योंकि हम कॉलम वाइज ट्रेवल करते हैं, इसलिए जे कॉमा आई लेते हैं, समझे। अब क्या करना है, बटन ऑफ जे कॉमा आई इक्वल टू 1 वाला लेंगे हमने, फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल कर ली, और ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ बना लेते हैं, कितने ऑपरेशन लगेंगे टोटल, ऑपरेशन इक्वल टू 0, हाँ, ऑपरेशन प्लस इक्वल टू कितना, ऑपरेशन लगेंगे कर मल्टीप्लाई बाय i+1, i+1 क्यों किया पता है, बता रहा हूँ, देखो i+1 आई है, तो जितनी बार आएगा पहले बार बटन दबानी पड़ेगी इस पे, दूसरी 2 बार बटन दबानी, मतलब पहली बार बटन दबाएंगे तो ए आ जाएगा, समझे। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अब हम ब्रेक कर देंगे, हाँ, एक चेक और लगा देंगे, क्योंकि हमारा चेक नहीं लगाया, चेक वैसे लगाने की जरूरत तो नहीं है, पर लगा देते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाओ, मतलब बार बार ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा, बस यही है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, नहीं तो छोड़ो यार, क्या लगाना, अभी ये तो हो गया। अब रिटर्न कर देना है हमें ऑपरेशंस, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं कि कितना पास होता है, क्या गड़बड़ आती है, ग्रेटर इंट में आ रहा है, अच्छा ये होता है शायद, हाँ यही होता है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे हाँ, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, देखो क्यों करना पड़ेगा, अगर हमने ब्रेक नहीं किया तो आगे के 0 0 आ रहे हैं, हम इससे सबको उसको पुश कर रहे हैं, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हम एक चेक लगा देते हैं, इंट चेक इक्वल टू 0, अगर हमारा पहली बार बटन में घुस गया और उसको हमने बना दिया बटन, तो चेक इक्वल टू 1 कर देंगे और हम ब्रेक कर देंगे, मतलब उसके लिए बन गया है। और अगर चेक कर लेंगे, चेक अगर हमारा चेक होगा तो हम क्या करेंगे,
फिर ब्रेक कर देंगे बस। अब आ जाना चाहिए। आ गया। अब सबमिट करके देखते हैं। ये अपने 100 डे कंप्लीट हो गए। चलो ठीक है।